आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग गुरु की जिन्हें योग गुरु के साथ वैद्य और विद्वान की उपाधि दी गई थी। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने हिमालय की गुफा में निवास करने वाले योग के आचार्य राम मोहन ब्रह्मचारी से पतंजलि का योग सूत्र सीखा था। गुफा तक जाने के लिए तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने पैदल यात्रा की थी। इसमें उनको 3 महीने का समय लगा था। फिर हिमालय की गुफा में वो 7 साल तक रहे। साल 1934 में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने योग मकरंद नाम के एक किताब लिखी थी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत में योग का महत्व आदि काल से है। करीब 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी, जिन्हें योग का जनक माना जाता है। योग सूत्र को ही योग दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। समय के साथ योग का महत्व पूरी दुनिया ने जाना और अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग गुरु की जिन्हें योग गुरु के साथ वैद्य और विद्वान की उपाधि दी गई थी, जिन्हें आधुनिक योग का पिता भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं योग गुरु तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की। आधुनिक योग के जनक तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का जन्म 18 नवंबर 1888 को तत्कालीन मैसूर राज्य के चित्रदुर्ग जैसे में हुआ था। योग को घर घर तक पहुंचाने के समर्पित रहे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने 100 साल की लंबी उम्र बिताने के बाद 28 फरवरी 1989 को मद्रास अब चेन्नई में इस दुनिया को अलविदा कहा था। इससे पहले जब तक वो कोमा में नहीं चले गए थे, तब तक योग के ही प्रचार प्रसार में लगे रहे। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य अयंगर परिवार से थे और उनके पिता वेदों और उपनिषदों के शिक्षक थे। इसके चलते उन्होंने भी 6 वैदिक दर्शनों में डिग्री हासिल की थी। फिर योग और आयुर्वेद की भी पढ़ाई की। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने हिमालय की गुफा में निवास करने वाले योग के आचार्य राम मोहन ब्रह्मचारी से पतंजलि का योग सूत्र सीखा था। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड इरविन से हिमालय जाने की अनुमति मांगी थी। ये भी कहा जाता है कि एक बार जब लॉर्ड इरविन की तबीयत खराब हुई थी, तो कृष्णमाचार्य ने अपने योग थेरेपी के जरिए ही उन्हें ठीक किया था। इससे लॉर्ड इरविन भी उनका मुरीद हो गया था और हिमालय की गुफा तक तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वाइसराय ने स्वयं सारी व्यवस्था की थी। बता दें कि योग गुरु तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने 7 सालों तक हिमालय की गुफा में रहकर सीखा था, जो उनकी विद्या का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था। गुफा तक जाने के लिए तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने पैदल यात्रा की थी। इसमें उनको 3 महीने का समय लगा था। फिर हिमालय की गुफा में वो 7 साल तक रहे। इस दौरान पतंजलि के योग सूत्र का ज्ञान हासिल किया और वापस लौटे। हिमालय से लौटकर तिरुमलाई कृष्णमाचार्य बनारस में रहने लगे थे। धीरे धीरे योग गुरु के रूप में उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। बताया जाता है कि साल 1925 में मैसूर के राजा घूमने के लिए बनारस आए थे। उसी दौरान उनके कानों तक भी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की लोकप्रियता
पहुंच गई। इस पर राजा ने तिरुमलाई कृष्णमाचार्य से कहा कि वो मैसूर आकर रहे। राजा के इस न्योते को तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने स्वीकार कर लिया और मैसूर चले गए। वहाँ उन्होंने शादी की और राजा के व्यक्तिगत योग शिक्षक बन गए। वहाँ राजा ने तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के लिए जगमोहन महल में योगशाला खुलाकर के जीमा कृष्णमाचार्य को सौंप दिया। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने वहीं पर योग की वैदिक तकनीकों के साथ पश्चिमी ध्यान की अवधारणा पेश की थी। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि साल 1938 में योग के आसनों पर एक साइलेंट फिल्म तक तैयार कर दी थी। हालांकि साल 1940 में योगशाला बंद हो गई। इसके कारण 50 साल की उम्र में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया था। इसकी जानकारी पर उन्हें चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज में लेक्चरर का पद ऑफर किया गया था, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। साल 1934 में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने योग मकरंद नाम के एक किताब लिखी थी, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित किया गया था। इसी किताब में ध्यान की पश्चिमी तकनीकों के साथ साथ योग के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने ही हठ योग की अवधारणा से पहली बार देश के लोगों को परिचित कराया और इसका प्रचार प्रसार किया था। इसे ही अब आधुनिक योग कहा जाता है, जिसे आज सभी आत्मार्पित करते हैं और उसका अलग अलग नाम दिया है। ऐसे योग गुरु को सभी को नमन करना चाहिए, जिन्होंने भारतीय योग को विश्व पटल पर रखने में अहम भूमिका निभाई है। हम आपको बता दें कि ऐसे गुरु और सिद्ध पुरुषों की बातें हम आप तक अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना के जरिए लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।